मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके थे, 15th नंबर करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि किसी c इज ग्रेटर देन 0 के लिए कोई एक कांस्टेंट है, यहाँ पर जो c आप देख रहे हैं ये इन्होंने बोला 0 से बड़ा नंबर है, उसके लिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। ये आपको गिवन है, तो सिद्ध करना है कि 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो आएगा ये ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, मतलब इसकी वैल्यू में ए और बी नहीं आएंगे, ए और बी नहीं आएंगे और कांस्टेंट क्वांटिटी होगी ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए बेटा हमको दो चीज़ें चाहिए, एक तो डी डी एक्स ऑफ वाई भी चाहिए और एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। समझ आया? तो हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, वो यहाँ से हम निकालते हैं। हल करना स्टार्ट करते हैं। तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए। पहले एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 2x माइनस ए प्लस इसमें भी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 2y माइनस बी, और फिर जब y माइनस बी का करेंगे तो उसमें से डी डी एक्स ऑफ वाई मिल जाएगा, b का कितना हो जाएगा 0। ऐसे इसमें 2x माइनस ए, एक्स माइनस ए का किया तो 1 आ जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म है तो ये कितना हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो ये हमको डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको आप उधर भेज दीजिए तो ये मिलेगा 2y माइनस बी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस ए। ये उधर चला गया, 2 से 2 कैंसल हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये हाँ सॉरी, इसमें एक नेगेटिव साइन आगे रहेगा। तो ये हमने निकाल लिया डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। अब हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो आप चाहें तो यहीं से सॉल्व करके निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई को यहाँ से कर दें, यहाँ अंश और हर का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, या तो यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, इस जगह से हम उठा लेते हैं इसको, और इसको लेने का है, देखो कैसे लेना है, ध्यान से देखिए। ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इधर 0। पूरी इक्वेशन को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको दोबारा अवकलन करना है तो हम कर देते हैं फिर से। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका क्या होगा बेटा 1, a का तो 0 हो जाएगा, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा
ये 1 लिख देते हैं प्लस y माइनस बी इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस ये देखो क्या बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। और बेटा डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू तो ये है, यहां पर बन गया डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर और ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है, तो इसका होल स्क्वायर करके वहां लिख देते हैं। इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करने से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब एक काम करिए, इसको और इसको दोनों उधर भेज दीजिए, तो ये यहाँ हो जाएगा y माइनस बी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये भी दोनों जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वेयर। इतना समझ आया आपको? अच्छा, अब ये y माइनस बी इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम लेंगे तो y माइनस बी होल स्क्वेयर, ये यहां पर आ जाएगा, इस तरह से एलसीएम लेके ये बन जाएगा। अब इसको गौर से देखिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी जगह पर हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन, ये चीज़ इधर अगर आ जाएगी तो y माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। ये तो हमने डी डी एक्स ऑफ वाई भी निकाल लिया और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया। अब दोनों की वैल्यू हम इस पर पुटअप कर देते हैं। अब क्या है, ये है 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर और उसकी पावर भी है 3/2 अपॉन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। चलिए रख देते हैं वैल्यू, तो ये लिखा हमने 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर, दिस इज डी डी एक्स ऑफ वाई, होल स्क्वायर कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें और इसमें स्क्वायर लग जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर, और इसकी भी पावर कितनी लगेगी 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। बताइए इतना समझ आ गया सभी को? ठीक, अब और कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, इस पे आप 1 मान कर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर और पूरे की पावर में 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी होल क्यूब। अब गौर से देखिए, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर पूरा वही चीज़ बन गया, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर उसकी पावर 3/2, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर और पावर 3/2 अपॉन, ये माइनस चाहो तो आप आगे कर लो, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब आप गौर से देखिए, इन दोनों में पावर को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसका भी 2 से 2 कैंसिल, इसका भी 2 से 2 कैंसिल, दोनों में पावर क्या बचेगी क्यूब बचेंगे,
तो ऊपर में बच जाएगा सी क्यूब अपॉन, ये हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन, ये आ जाएगा सी स्क्वेयर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस सी बचा। अब आप देख सकते हैं ये एक कांस्टेंट है और इसमें ए और बी नहीं है, देख रहे हैं आप। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। कांस्टेंट which is independent of A and B, एक ऐसा कांस्टेंट जो A और B से A और B पर निर्भर नहीं करता, और यही हमको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है यदि cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई तथा cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध करिए कि डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ये दिया गया है हमको और डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू इतनी मुझे सॉल्व करके लानी है। ठीक है, देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आप एक काम करिएगा, इसको इधर ले आइए आप, तो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा कॉस y अपॉन कॉस a प्लस वाई। देखो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये अपॉन में आ जाएगा तो कॉस y अपॉन कॉस a प्लस वाई, और एक साइड में क्या रह जाएगा x। आप जानते हैं हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई में आप देखिए पूरी जो डी डी एक्स ऑफ वाई है उसमें कहीं पर भी x नहीं ले रहे हैं वो, तो हम x को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हैं, और अगर ऐसा कर लेंगे यहाँ और फिर अवकलन कर देंगे तो x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा 1, x हट जाएगा और हम अपने आंसर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। तो हम ऐसा करके और इसके बाद डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी 1। इसमें जब फॉर्मूला लगेगा तो हमको कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा मतलब हर और अंश वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, हर इनटू अंश का अवकल गुणांक, तो cos y का क्या होगा बताइए। हाँ वेरी गुड, माइनस साइन y और उसके साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई, माइनस लगाया, फिर अंश लेना पड़ेगा, अंश के लिए cos y, हर का अवकल गुणांक cos a प्लस वाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस साइन a प्लस वाई, ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई, फिर a प्लस वाई का करोगे तो a का 0 और y के लिए क्या बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, अपॉन में आ जाएगा हर स्क्वेयर cos स्क्वेयर a प्लस वाई। देखो cos स्क्वेयर a प्लस वाई दिखने भी लगा धीरे धीरे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें बेटा, इसको आप चाहें तो इधर ले आएं, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये cos स्क्वेयर a प्लस वाई। अब इसमें बेटा गौर करिए, हम चाहें तो डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर सकते हैं इसमें से, इसके पास भी डी डी एक्स ऑफ वाई है, वहां पर भी है, तो हम डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले सकते हैं। जब डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, देखो ये माइनस का टर्म बचेगा और ये पॉजिटिव टर्म बचेगा, इसमें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं पहले इसी को नोट कर लेता हूँ प्लस वाले टर्म को, तो हम लिख देते हैं साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई। अब ये माइनस की टर्म बचेगी,
कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। देखिए कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। अब ये कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू, ध्यान से देखना बेटा, आपको नहीं लगता अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए, ये a हो गया और ये b, तो फिर ये a हो गया और ये क्या हो गया b, तो ये बन गया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। एक फॉर्मूला बन गया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सभी लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा साइन ए माइनस बी, ए प्लस वाई माइनस वाई, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, यहाँ क्या बचा डी डी एक्स ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई साइन ए, साइन ए गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू मिलेगी कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। और आप देखें बेटा यही हमको लाना भी था, ठीक है, यही तो हमको कैलकुलेट करके लाना था। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17th नंबर क्वेश्चन पे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, और ऐसा ही y इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, उससे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक जाना है। सबसे पहले आप देखो इसमें पैरामीटर क्या है t, तो t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए इसको, तो ये आपको मिलेगा डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू a कॉस टी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन टी प्लस, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन साइन टी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1। ठीक, अब ये माइनस साइन टी से प्लस साइन टी कैंसल हो गया। इस तरह से डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए टी कॉस टी, ये डी डी एक्स ऑफ टी निकल करके आया। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई टी सॉरी, तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करिए, इट विल बी डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस फर्स्ट सेकंड इसमें भी लग जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन टी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, और इसे कैलकुलेट कर लो, डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए, ये यहां पर है कॉस टी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी इंटू साइन टी, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, ये हो जाएगा कॉस टी।
प्लस कॉस टी से माइनस कॉस टी कैंसल। ठीक, इस तरह से डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 80 साइन टी। ये डी डी टी ऑफ वाई आ गया। अब हम बड़ी आसानी से डी डी टी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। देखो अब डी डी एक्स ऑफ वाई, हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे निकालेंगे, डी डी टी ऑफ वाई में डी डी टी ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई ये है, डी डी टी ऑफ एक्स ये है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा। आप देखो 80 साइन टी अपॉन 80 कॉस टी करोगे तो 80 से 80 कट जाएगा, साइन टी अपॉन कॉस टी क्या बन जाएगा, tan टी बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी डी एक्स ऑफ वाई। लेकिन हमें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक जाना है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा गया है आपसे, तो आपके मन में ऐसा ख्याल भी आ सकता है, कैसा, कि इसको भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाल लिया जाए, इसको भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाल लिया जाए और उसके बाद डिवाइड किया जाए। पर याद रहे आप ये नहीं करेंगे। ये डी डी एक्स ऑफ वाई पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए तरीका है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कभी भी अगर आपके मन में ऐसा बुरे बुरे ख्याल आए तो आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। कैसा बुरे बुरे ख्याल, कि कभी हो सकता है मन में आ जाए कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक पहुंचना है तो डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर इसमें मालूम कर लें, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इसमें मालूम कर लें और फिर भाग दे दें। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकालोगे, उसके बाद भी अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो हमें तो पहुंचना है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, या कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब टी के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको करोगे तो क्या मिल जाएगा बताइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। tan टी का क्या होगा, पहले टी के रिस्पेक्ट में करिए, तो tan टी का हो गया सेक स्क्वायर टी, और क्योंकि ये टी का फंक्शन है और हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी डी एक्स ऑफ टी तो आपको लिखना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। आप देखो ये टी का फंक्शन है ना, तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ा, सेक स्क्वायर टी, और फिर टी का फिर एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा, चेन रूल। अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी अपॉन डी एक्स। ये बेटा डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास है, हमको क्या चाहिए, डी टी अपॉन डी एक्स। आपको नहीं लगता कि अगर डी एक्स अपॉन डी टी है और डी टी बटे डी एक्स चाहिए तो इसको पलट देना चाहिए, है ना। तो पलट के क्या लिख देना चाहिए, 1 अपॉन 80 कॉस टी। अब अगर कॉस को ऊपर ले जाओगे तो भी सेक बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर और ये सेक क्यूब टी अपॉन 80, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आंसर हमारा आ जाएगा निकल करके। अब बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया, आया। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसमें बहुत सावधानी रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये हर बार इसको सेकेंड ऑर्डर तक पहुंचाना, इसको सेकेंड ऑर्डर तक पहुंचाना, फिर डिवाइड करना, उससे आंसर नहीं आएगा आपका। ये केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए है। उसके बाद भी अगर आपको सेकेंड ऑर्डर तक जाना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में पुनः अवकलन करिए आप उसका, और फिर आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लें, इसके बाद हम इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यूब। तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए, ठीक है। देखो ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है,
समझ आ रहे हैं आपको? और जो मॉडुलस फंक्शन है इसको हम सिग्नम फंक्शन में चिन्ह फलन में डिवाइड कर सकते, पहले भी आपको बताया गया है ये। तो इससे हम सिग्नम फंक्शन में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? उसके लिए दो कंडीशन, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, आप देखिए अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे इसको तो प्लस x आएगा और उसका क्यूब कर देंगे, प्लस एक्स क्यूब। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो कैसा होगा? नेगेटिव, और फिर उसका क्यूब करेंगे तो वो आएगा माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन में हमने इस मॉडुलस फंक्शन को चेंज कर लिया। अब हमको इसका डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता लगाना है, इसलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फलन को f ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x लिखोगे, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वेयर व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। हमें तो डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दें आप इसको, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6x और इसको करेंगे तो माइनस 6x, प्लस 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 6x व्हेन x इज लेस देन 0। बस ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19, गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि सभी धन पूर्णांक n के लिए, ये एक दिया गया स्टेटमेंट है, d dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करना है। आपको याद होगा क्लास 11th में गणितीय आगमन सिद्धांत आपने पढ़ा था, है ना? उसमें 3 स्टेप में हम क्वेश्चन करते थे। पहले n इक्वल टू 1 के लिए सत्य सिद्ध करते थे, फिर n इक्वल टू k के लिए सत्य मान लेते थे, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सिद्ध करके सत्य है ये सिद्ध करके दिखाते थे। ये 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन होता था। तो स्टेप 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए जहां जहां x है सब जगह n इज इक्वल टू 1 लिखिए। तो d dx ऑफ x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, यहाँ पर ये आएगा d dx ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा? ये x टू द पावर 0 बन जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। इधर x का अवकल गुणांक क्या होगा x के रिस्पेक्ट में? 1 इज इक्वल टू 1। इससे क्या प्रूफ हो गया कि दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। ठीक, अब क्या करेंगे? स्टेप 2, यहां लिख देंगे माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए भी सत्य है। इसलिए अगर n बराबर k के लिए सत्य है तो इस पे k लिख दीजिए। तो d dx ऑफ
x टू द पावर k इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर k माइनस 1। ये सेकेंड स्टेप से हो गया। अब स्टेप 3, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर यहां लिखिए, ये आ जाएगा d dx ऑफ x टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, n की जगह k प्लस 1 लेना है तो k प्लस 1, सॉरी ये यहाँ पर आएगा k प्लस 1 x टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो k प्लस 1 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा देखो, ये यहाँ पर बचा d dx ऑफ x टू द पावर k प्लस 1, x टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 x टू द पावर k। अब k प्लस 1 पर हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये सत्य है। इसके लिए मुझे इसकी वैल्यू इसके इक्वल लानी है, और उसके लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये इसके बराबर प्रूव करना है ना आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो ये लिखेंगे d dx ऑफ x टू द पावर k प्लस 1। देखिए इसको बेटा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, d dx ऑफ x टू द पावर k इंटू एक्स। देखो पहले कर सकते हैं कि नहीं, x टू द पावर k इंटू एक्स, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, x टू द पावर k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे प्रथम और द्वितीय फलन के लिए। तो क्या फॉर्मूला होगा, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक क्या होगा 1, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक d dx ऑफ x टू द पावर k। अब x टू द पावर k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा x d dx ऑफ x टू द पावर k, d dx ऑफ x टू द पावर k। सेकेंड स्टेप पे देखिए, d dx ऑफ x टू द पावर k, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k x टू द पावर k माइनस 1। तो इसकी जगह ये लिखा, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया k x टू द पावर k माइनस 1। दिस इज x टू द पावर k प्लस x टू द पावर k प्लस k इंटू x, और एक चीज करिए, x की घात k माइनस 1, x की घात 1 ऐड हो जाएगी तो 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1, 1 से 1 कैंसल हो गया, x टू द पावर k प्लस k x टू द पावर k। आप देखिए दोनों से x की घात k कॉमन ले सकते हैं आप। अगर आप x की घात k कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा k प्लस 1 x टू द पावर k। और बेटा देखो यही आपका राइट हैंड साइड है, k प्लस 1 x टू द पावर k, देख रहे हैं? तो यही हमारे इसका राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिख सकेंगे, अतः दिया गया कथन x इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अब दिया गया कथन x इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य, हमने ये भी कर दिया। तो हम कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि दिया गया कथन सभी धन पूर्णांक n के लिए सत्य होगा। अतः स्पष्ट है कि दिया गया कथन सभी धन पूर्णांक
के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत से हमने इसको करके दिखा दिया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19 आपका, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइंस के लिए योग सूत्र ज्ञात करिए। मतलब आपको इसका यूज करना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू इस फॉर्मूले का, और कॉस के लिए फॉर्मूला आपको बनाना है। ठीक है, इसमें एक काम कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि माना कुछ मान लो a इज इक्वल टू यू, और या तो फिर आप सीधे सीधे काम कर लें, ऐसा ही लिखा रहने दें और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो फंक्शन a और b में है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। साइन a प्लस बी का बताइए, ये हो जाएगा cos a प्लस बी, और फिर जब a प्लस बी का करोगे तो ये आएगा डी डी एक्स ऑफ a प्लस डी डी एक्स ऑफ b। ये समझ आया कि नहीं आया आपको? इसमें ऐसे ही करना है, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट और सेकंड, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन। कॉस बी का क्या होगा, कॉस बी का होगा माइनस साइन बी, और साथ में डी डी एक्स ऑफ बी प्लस दूसरा फलन कॉस बी, पहले का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन ए का क्या होगा, कॉस ए, और साथ में डी डी एक्स ऑफ ए। देखो क्योंकि फंक्शन में ए और बी है और हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अच्छा, प्लस लगा दिया ये वाला। अब इसका करोगे तो इसका भी फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, साइन ए का अवकल गुणांक, साइन बी का सॉरी कॉस बी, और साथ में डी डी एक्स ऑफ बी प्लस दूसरा फलन साइन बी, पहले का अवकल गुणांक माइनस साइन ए, और साथ में डी डी एक्स ऑफ ए। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखें सभी लोग, डी डी एक्स ऑफ बी और डी डी एक्स ऑफ बी, इन दोनों से हम डी डी एक्स ऑफ बी कॉमन कर लेंगे, तो ये साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए कॉस बी। ठीक है, और इन दोनों से क्या कॉमन कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ ए कॉमन कर लेंगे। तो देखो पहले डी डी एक्स ऑफ ए वाले टर्म लिख लो, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साथ में डी डी एक्स ऑफ ए। इसमें और इसमें हमने कर लिया डी डी एक्स ऑफ ए कॉमन, प्लस इसमें से डी डी एक्स ऑफ बी कॉमन करेंगे, तो ये प्लस वाला पहले माइनस टर्म बाद में लिख देंगे। ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और साथ में डी डी एक्स ऑफ बी। ठीक, अब बेटा गौर से देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपको नहीं याद आ रही है किस चीज़ का फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, या तो आप एक काम करो, कॉस ए प्लस बी नहीं लिखेंगे, उसी का तो फॉर्मूला बनाना है हमको। ये टर्म और ये टर्म देखो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा होगा आपको, वो कॉमन ले लो आप।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन कर लिया। अब बताइए अंदर क्या बचा, डी डी एक्स ऑफ ए प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में है कॉस ए प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ ए प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। डी डी एक्स ऑफ ए प्लस डी डी एक्स ऑफ, ये टर्म उस टर्म से बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ बचेगा क्या, बचेगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ रह जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बस यही कोसाइन के लिए योग का सूत्र पता लगाना था, तो कोसाइन के लिए योग का सूत्र बन गया। देखो, नहीं समझ आया क्यों भाई, आ गया सभी लोगों को? ठीक, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, तो अब उसको करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग लेट हो जाएंगे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, कल करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।